आपका ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि देश आज़ाद होने से लगाकर वर्तमान समय तक कौन कौन भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनकी पूरी लिस्ट के बारे में आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको प्रधानमंत्री के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ कि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के जो निर्वाचन और नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल ये कहता है कि वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और साथ ही प्रधानमंत्री देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का नेता होगा। प्रधानमंत्री को जब पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और प्रधानमंत्री अपने साथ एक कैबिनेट का भी चयन करता है और उसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको पद की शपथ दिलाता है। हालांकि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा इसका फैसला प्रधानमंत्री करता है, लेकिन शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू इस पद पर सबसे पहले और सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम अवधि पर रहने वाले प्रधानमंत्री श्री गुलज़ारी लाल नंदा थे। नंदा जी भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी थे और सिर्फ 13 दिन तक पद पर रहे थे। अब तक भारत में कौन कौन प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उन्हें कितना समय शासनकाल में बिताया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जानिए कि भारत के सभी प्रधानमंत्री की सूची आज की सबसे पहले प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जो कार्यकाल था वो था 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक था, यानी लगभग 16 साल और 286 दिन का कार्यकाल था इनका। और ये भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री के व्यक्ति थे। दूसरे प्रधानमंत्री हमारे पास है कि गुलज़ारी लाल नंदा। इनका जो कार्यकाल था वह था 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, यानी सिर्फ 13 दिन का कार्यकाल था और पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। भारत के जो तीसरे प्रधानमंत्री रहे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। इनका अगर कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल से 11 जनवरी 1966 तक, यानी लगभग 1 वर्ष और 216 दिन का कार्यकाल संभाला इन्होंने। और इन्होंने 1965 में जो भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। और अगला है कि गुलज़ारी लाल नंदा, जिनको वापस 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक, यानी फिर से 13 दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया। चौथे नंबर पर हमारे पास प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी जी। इनका जो कार्यकाल है वह 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक है, यानी लगभग 11 साल और 59 दिन का कार्यकाल इन्होंने संभाला और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 5वें नंबर पर आते हैं मोरारजी देसाई। इनका जो कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल था 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक, यानी लगभग 2 साल और 126 दिन का कार्यकाल संभाला उन्होंने। और ये सबसे वृद्ध यानी कि लगभग 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने और साथ ही पद से इस्तीफा देने वाले भी ये पहले प्रधानमंत्री बने थे। 6 नंबर पर आते हैं चरण सिंह। इनका जो कार्यकाल था वो था 28 जुलाई 1979 से 14 जुलाई 1980 तक था, यानी लगभग कुल 170 दिन का कार्यकाल संभाला उन्होंने। और ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। उनके बाद इंदिरा गांधी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया गया और जिनका फिर से कार्यकाल था 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक, यानी लगभग 4 साल और 291 दिन का कार्यकाल था।
और प्रधानमंत्री पद पर दूसरी बार प्रधानमंत्री पद का जब दूसरी बार पद संभालने वाली जो महिला इंदिरा गांधी थी, यानी इंदिरा गांधी ने 2 बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था। 8वें नंबर पर आते हैं राजीव गांधी। इनका जो कार्यकाल था वह था 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक, यानी लगभग 5 साल और 32 दिन का कार्यकाल था इनका, और सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, यानी ये 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी उन्होंने। अगले है हमारे पास 9वें नंबर पर जो प्रधानमंत्री है वो था विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल है 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक था, यानी लगभग 343 दिन का कार्यकाल संभाला, और ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद को छोड़ दिया था। अगले थे 10वें नंबर पर चंद्रशेखर। इनका कार्यकाल था 10 नवंबर 1990 से 1991 तक, यानी लगभग 223 दिन का कार्यकाल था, और ये समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित थे। अगले 11वें नंबर पर जो प्रधानमंत्री है वो थे पी.वी. नरसिम्हा राव। इनका अगर कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल था 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक, यानी लगभग 4 साल और 330 दिन का कार्यकाल संभाला, और ये दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। 12वें नंबर पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अगर इनका कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल था 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, यानी लगभग 16 दिन का कार्यकाल इनका था, और ये केवल इनकी 1 वोट से सरकार गिर गई थी। फिर 13वें नंबर पर आते हैं प्रधानमंत्री H.D. देवेगौड़ा। इनका कार्यकाल था 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक था। अगर दिवस की बात की जाए तो कुल 324 दिन उन्होंने कार्यभार संभाला, और ये जनता दल से संबंधित थे। अगले यानी 14वें नंबर पर आते हैं इंदर कुमार गुजराल। जिनका जो कार्यकाल था वो 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक था, यानी 332 दिन का कार्यभार संभाला, और ये व्यक्तिगत भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार प्रधानमंत्री बने। अगला है कि अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक इनका कार्यकाल रहा, यानी लगभग 6 साल और 64 दिन का इनका कार्यकाल रहा। ये पहले गैर कांग्रेसी थे जिन्होंने पीएम का जो कार्यकाल है वो पूरा किया था। अगले प्रधानमंत्री यानी 16वें नंबर पर प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जो कि इनका जो कार्यकाल था वो था 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, यानी लगभग साल और 2 दिन का कार्यकाल इन्होंने संभाला, और ये पहले सिख प्रधानमंत्री भारत के बने हैं। 17वें नंबर पर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि 26 मई 2014 से वर्तमान तक प्रधानमंत्री के पद पर है, और ये दूसरे गुजराती पीएम हैं, और साथ ही ये पहले कौन थे तो पहले मोरारजी देसाई थे, और चौथे प्रधानमंत्री ये जो कि लगातार दूसरी बार जो अपना कार्यकाल है वो पूरा किया था। और प्रधानमंत्री मोदी भारत के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्यकाल जो पूरा करेंगे, और साथ ही वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी होंगे जिन्होंने 2 साल यानी 2 बार कार्यकाल अपना पूरा किया था। तो आपको ये क्लास कैसे लगी, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि और भी ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।